हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू जो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी टाइम बाउंड नहीं है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आप इस पर क्लिक करो, ये तभी से आपके लिए लागू हो जाता है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो लेट अस सी हियर व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द मैसेजेस। क्या सुनना जानना ज़रूरी है फॉर द कलेक्टिव जिन्होंने भी ये इस वीडियो पे क्लिक किया है। एंड लास्ट वाले वीडियो में कुछ सजेशंस आए हैं, तो मैं वो वीडियोस भी डालूंगी चैनल पे वेरी सून, आज कल के अंदर। बट देन फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू गाइस। ओके, वी हैव अ कार्ड हियर। वाओ, द किंग ऑफ wands energy is the starting energy. 5 of swords, we have the devil, the sun, okay, knight of swords, what else, wow, 4 of wands. Bottom deck energy है the 10 of cups energy. Okay, so first of all यहाँ पे I can pick up this energy of आप किसी चीज के बहुत करीब हो, लाइक देयर इज समथिंग जो आप रिसीव करोगे, हो सकता है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स। आई सी यू गाइज रिसीविंग समथिंग, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी आप तक पहुंचने के लिए तैयार है, या दिस इज इन ट्रांजिट। जैसे आप कभी कभी कुछ चीजें ऑर्डर करते हो एंड देन ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, फिर वो जैसे दिखाता है ना आउट फॉर डिलीवरी। सो ये वैसा कुछ है, यू नो, यूनिवर्स इज काइंड ऑफ सेंडिंग यू समथिंग जो ऑलरेडी आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, बस पहुंचने की देर है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप। ओके, दिस फॉर अ लॉट ऑफ यू ये हो सकता है कुछ रिलेटेड टू मनी, पैसा, ठीक है। तो हो सकता है आपको कहीं से पेमेंट आ जाए जो आपने सोचा नहीं था इतना जल्दी आ जाएगा। हो सकता है आपका कोई यू नो मे बी देर इज अ बिजनेस जहाँ पे आपका सेल्स अच्छा हो, आपका क्लाइंट्स अच्छे मिले आपको, या फिर वट एवर इट इज, बट आपका कोई अटका हुआ चीज, कोई अटका हुआ अबंडेंस या स्लो अबंडेंस सडनली तेजी से बढ़ने लगे, या सडनली आप उसमें ग्रोथ देख पाओ। सो ज्यादातर लोगों के लिए आई सी दिस एज मनी, पैसा या अबंडेंस, फाइनेंशियल, कुछ करियर में कुछ अटका हुआ पेंडिंग काम खत्म कर रहे हो, या अटका हुआ कहीं से कुछ मिलने वाला था वो मिल रहा है। या फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अप्रिसिएशन, कि आपने सच में मेहनत से कुछ किया है एंड बहुत समय के बाद आपको वो अप्रिसिएशन मिला है जो वो ड्यू था। वो लोग आपको आपके मेहनत को रिकॉग्नाइज कर पाए जो अभी तक नहीं कर रहे थे। सो ये कुछ वैसा भी हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट आपके मन में एक सवाल हो सकता है या फिर एक कंफ्यूजन हो सकता है अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, लाइक ये पर्सन इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं, इस सिचुएशन में ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये सिचुएशन किस तरह से सॉल्व होगी। सो आप काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि आपके आसपास एक खिचड़ी है एंड आप किसी ऐसे जगह पर फंसे हो जहाँ पे आप इसका सर पैर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज़ का तो फाइनल आउटकम, फाइनल आंसर, एक फाइनल डायरेक्शन पाने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज में, किसी सिचुएशन में, ठीक है। एंड आई कैन लिटरली पिक अप दैट देर, लाइक आप खुद ही ये चीज कर सकते हो, बट दिस इज लाइक आपको पहले इस चीज को डेप्थ में जाके समझना है। हर एक लाइक यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हैं, यूनिवर्स ने आपको वो सारा क्लू, सारा हिंट देके रखा है कि आप इस चीज को सॉल्व कर पाओ या आप इस चीज का सर पैर मतलब निकाल सको।
ऐसा नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास वो क्लू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास वो हथियार नहीं है या वो आंसर नहीं है। बस हो सकता है कि ऐसे तरह से आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, आप थोड़े से आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के पीछे कौन सा चीज़ लगा है। मतलब 2+2 4 है, आपको पता है, बट किस तरह से हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा अगर आप डिटेल्स में झांकोगे, थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपको इस पूरे सिचुएशन का सच्चाई पता चलेगा, या इस पर्सन की सच्चाई पता चलेगी, या आपको एक डायरेक्शन जो आप ढूंढ रहे थे वो डायरेक्शन आपको इस चीज़ में मिलेगा। बट इतना भरोसा रखो कि आपके पास वो सारा हिंट है, आपके पास वो सारा डायरेक्शन, सारे के सारे आंसर्स आपको यूनिवर्स ने दे रखा है। अब थोड़ा सा अगर आसपास देखोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियरली दिखेगा। ओके। ऑल्सो समटाइम्स अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ अगर होल्ड पे है लाइफ में, लाइक आपने किसी को कुछ प्रपोजल दिया है, उस पर्सन ने अपना टाइम ले लिया है, या कहीं पर भी आई फील लाइक ये करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मे बी कोई चीज़ जो आपको पूरी तरीके से रिजेक्शन नहीं मिला है उस चीज़ से, बट वो चीज़ थोड़ा सा डिले हो गया है, होल्ड पे चला गया है, या आप थोड़े से आपको लग रहा है वो चीज़ थोड़ा सा विद्रॉन हो गया है आपसे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ से आपको रिजेक्शन मिला है, या उस पर्सन से आपको रिजेक्शन मिला है, या दिस इज समथिंग जो आपके लिए नहीं है। सो आई फील, मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई एम पिकिंग अप कलेक्टिव से कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो किसी चीज़ को एज अ रिजेक्शन देख रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपके कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, आपने जिस तरह से सोचा था उस तरह से वो चीज़ नहीं हुआ है, तो आपको लग रहा है ये रिजेक्शन है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है, ये आपके लिए एक इंसल्ट है। बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट नो, अगर डिलेज हुआ है, अगर किसी चीज़ होल्ड पे चला गया है, जो जिस टाइम पे मिलने वाला था वो उस टाइम पे नहीं मिला, या आपको क्लियर आंसर नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको नेगेटिवली लो। इट कैन जस्ट मीन दैट लाइक डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। सो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, एंड कोई भी चीज़ को इतना जल्दी अपने लाइक नेगेटिवली लेना, या बहुत जल्दी पर्सनली ले लेना, ये चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यूनिवर्स इज हाईलाइटिंग फॉर यू। ओके, देर इज ऑल्सो वन पर्सन जिसको आपने अट्रैक्ट किया है। अब ये पर्सन हो सकता है फ्रेंड सर्कल में है, आपके रोमांटिक पार्टनर है, बट ये पर्सन से फिलहाल आप कम्युनिकेशन में है, और आपको इस पर्सन से बात करने में मज़ा भी आता है। सो दिस इज़ लाइक अ कलीग, अ फ्रेंड, लवर, रिश्तेदार, कज़न, आई डोंट नो, बट आप इस पर्सन को आज ही लाइक जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज के आज, या तो आपने इस पर्सन को टेक्स्ट किया है, या कल रात सोने से पहले टेक्स्ट किया था, या तो बहुत बहुत रिसेंटली आप लोगों ने टेक्स्ट पे बात किया है। चाहे वो कोई सोशल मीडिया पे टेक्स्ट किया हो, ऐसे नॉर्मल एसएमएस हो, वट एवर। दिस इज समबडी जो काइंड ऑफ कुछ हिडन रख रहे हैं, बट ये हिडन मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बुरे है या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, नहीं। इस पर्सन के पर्सनालिटी में कुछ हिडन है, या तो ये अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो ये हिडन रख रहे हैं। मतलब हो सकता है ये चुप चुप के किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये आपके दोस्त है या कजिन है बट आपको बताए नहीं है, या छुप छुप के इन्होंने किसी चीज़ की आदत डाल ली है जो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, या फिर इनको आपके बारे में कुछ पता चला है बट अभी तक उन्होंने वो चीज़ आपसे शेयर नहीं की है। सो दिस पर्सन इज कीपिंग समथिंग हिडन फ्रॉम यू। सो ये पर्सन इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में बिहेव करे आपके साथ। सो बी केयरफुल जब आप इस पर्सन से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन का इंटेंशन बुरा नहीं है, मे बी ये अच्छे इंटेंशन के साथ कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा करे जो बाद में आपके ऊपर भारी पड़ सकता है।
मतलब मजाक मजाक में हो सकता है कि मान लो ये आपका कोई फ्रेंड है, मजाक मजाक में आपने उनसे कुछ कह दिया, कुछ सीक्रेट शेयर कर लिया, और वो भी अच्छे इंटेंशन के साथ किसी से कुछ कह दिए, मतलब वो सीक्रेट के बारे में, तो फिर बाद में वो चीज़ आप पे भारी पड़ सकती है। ये बस एक एग्जाम्पल है, बट आई एम लाइक, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन से आप जो भी बात करोगे आगे 1 2 4 दिन के अंदर, बी केयरफुल। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना जो अगर पब्लिक हो जाए तो आप पे ऊपर भारी पड़ जाए, या अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे, उल्टा या आपसे ही कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपका जो सोच है वो सही है, आपका जो इंट्यूशन है वो सही है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मिस्टीरियस, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली बिहेव कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। ओके, पर ये मुझे बुरे इंसान भी नहीं लगते, सो आई डोंट नो, मे बी विद टाइम वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि किसी वजह से ये पर्सन आपसे वो चीज़ें छुपा रहे हैं, मे बी आपको वो सरप्राइज करना चाहते हैं या समथिंग, वो भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट एन एनर्जी। ऑल्सो समथिंग, जो लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो या करियर में आप कुछ एडवाइस चाह रहे थे, मांग रहे थे, यूनिवर्स से आपको कहीं पर स्टक लग रहा है या किसी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हो, देर इज सम मैसेज, लाइक वन मैसेज विच इज टेलिंग मी कि आपका ओरिजिनलिटी को छोड़ना मत। लाइक आपका इंट्यूशन आपसे जो कहता है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, या ये प्लान मैंने बनाया है तो आई स्टिक टू दिस प्लान, तो उसके ऊपर फोकस करो, उसी के साथ स्टिक करो। मतलब होता है कभी कभी आप देखोगे कि आप एक, सपोज फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, 6 महीने बाद आपने एक शेड्यूल बनाया है जो आपको लग रहा है आपके लिए सही है, जो आपको लग रहा है आप कर पाओगे या आपको अच्छा लगेगा, प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए, बट मे बी कुछ टाइम के बाद आपके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और आपसे कहते हैं कि वो लोग कुछ और शेड्यूल ट्राई कर रहे हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जिससे उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज मिल रहा है या वट एवर, एंड आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो गए और आपने उन लोगों की बात मान ली, और आप ओरिजिनली जो कर रहे थे, आप खुद से जो कर रहे थे, ओरिजिनल जो था आपका, वो छोड़ के आपने उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया, या उन लोगों के कहने पे आप उन लोगों के डायरेक्शन में आप उनको फॉलो किए। सो वो नहीं करना है। ओके, सिमिलरली लाइफ में कहीं पर किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है ये मेरे लिए सही है, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, या आपका दिमाग आपसे यही कह रहा है, लाइक आपका कॉमन सेंस आपसे कुछ कह रहा है कि तुम भाई ये करो, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है जस्ट बिकॉज आपके 4 कलीग्स या 4 दोस्त आपको कहते हैं कि क्यों ये वो करो, ये करो वो। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन थिंग्स जो आपको बाहर से इनपुट्स मिल रहे हैं। अंदर झांक के देखो पहले, और लाइक 9 out of 10 चांसेस कि आपके सवाल का जवाब आपको खुद अंदर से ही मिलेगा। ठीक है, सो फोकस ऑन द ओरिजिनलिटी, फोकस ऑन वॉट इज देयर, जो आप खुद अपने आप से कह रहे हो, वो आवाज़ सुनने की कोशिश करो, बिकॉज चांसेस आर कि उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा, उस रास्ते पे चल के ही आप बाजी मार पाओगे। वन लास्ट मैसेज फॉर सम ऑफ यू, आई थिंक लाइक ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है, सो आई डोंट नो इफ दिस रेजोनेट्स विद एवरीबडी। आप स्टक नहीं हो, या आपका समय स्लो नहीं है, इट इज मेंट टू बी लाइक दिस। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ या हो गई हूँ पर मेरी शादी नहीं हो रही, सबकी हो गई है मेरी नहीं हो रही, सब ये कह रहे वो कह रहे, रिश्तेदार ताना मार रहे, वट एवर, इट इज़ बिकॉज इट्स मेंट टू हैपन दिस वे। आप लेट नहीं हो, आप पीछे नहीं रह गए, आप स्लो नहीं हो, नो अगर आप उस तरह से सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो। सिमिलरली अगर आप मे बी 25 साल के हो एंड आपको लग रहा है कि आपके पास वो बेस्ट जॉब नहीं है, वो बेस्ट गाड़ी नहीं है, एंड आपके दोस्तों को अच्छे अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं, तो आप पीछे रह गए, आप स्लो हो गए, नो, चांसेस आर नो, यू आर ऑन द लाइक
लाइक डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। अब हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कुछ नहीं कर रहे हो बट फिर भी आपको लग रहा है सब कुछ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी स्लोली आपको प्रोग्रेस मिल रहा है। जितना जल्दी मिलना चाहिए उतना जल्दी नहीं मिल रहा है, उन लोगों की बात कर रही हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वॉट एवर दिस इज जो आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, ये आपको मिलेगा। दिस इज समथिंग बिग, दिस इज समथिंग लाइक द 10 ऑफ कप्स हियर। सो जब आप ये चीज़ आपको मिलेगी तो फिर आपको कभी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो जस्ट होल्ड ऑन, हैव पेशेंस, जो कर रहे हो करते जाओ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज वॉट एवर दिस इज गोना बी समथिंग बिग। सो दैट इज़ वॉट आई हैव। अगेन, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, बट समहाउ ये वीडियोज़ लंबे हो जाते हैं। सो आई एम रियली, क्या कहूँ, इट इज़ वॉट इट इज़, यू नो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मुझे सजेशंस आया है फॉर पर्सन्स करंट एनर्जी अपडेट और करियर रीडिंग्स, तो वो दोनों भी मैं डालूंगी बहुत जल्दी। सो मुझे ये भी बताना कि आपको पर्सन्स करंट एनर्जी में पिकअप आइज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या जो मैं नॉर्मली करती हूँ लाइक कलेक्टिव एनर्जी चेक, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, तो मैं उस हिसाब से करूँगी। एंड ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ कि नहीं मुझे बताना। पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा है तो ही सब्सक्राइब करना। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।